बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा के रियासत बनाम ज़हीर अहमद और दीगर के हवाले से बात करेंगे। मरकज़ी मुलजिम ज़हीर अहमद की जानिब से जिस तरीके से मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी साहब से पहले दरख्वास्त की जा रही थी कि किसी तरीके से जो है वो ये मुकदमा वापस ले लें, मुलजमान को माफ़ कर दें, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, जिसके बाद मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से कहा गया कि मुझे अपने अदलिया पर पूरा भरोसा है, अपने वकला पर पूरा भरोसा है, किसी तौर भी जो है वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, मुलजमान को उनके कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जिसके बाद मुलजिम ज़हीर अहमद की जानिब से अब 7-11 के तहत एक नई दरख्वास्त दायर करवाई गई है कि मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी साहब की जो भी दरख्वास्त है उसे फौरी तौर पर खारिज कर दिया जाए। ऑर्डर 7 रूल 11 का क्या ये तमाम तर मामला, इस हवाले से बात करने के लिए सीनियर एडवोकेट सैयद शाज़ेब अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं क्या ये तमाम तर मामला है। अस्सलाम वालेकुम शाज़ेब भाई। वालेकुम अस्सलाम शहरियार साहब, कैसी तबीयत है? आप खैरियत से हैं? बेसिकली जो इसमें कंप्लेनेंट मेहदी अली काज़मी है और मुलज़िमान ज़हीर हैं। ज़हीर ने एक एप्लीकेशन मूव की है ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत, जिसमें वो ये कह रहा है कि इनका केस नहीं बनता, लिहाजा इस केस को फिलफौर जो है ख़त्म कर दिया जाए विदाउट टचिंग द मेरिट्स। एविडेंस की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती, जिसमें इनको मेहदी अली काज़मी को काउंटर ऑब्जेक्शंस जमा कराने थे, लेकिन कल हड़ताल की वजह से जो है वो वर्क सस्पेंड हुआ था, जिसकी वजह से जवाब जमा हो चुका है। लेकिन 2 तारीख इसमें लग चुकी है, 2 दिसंबर। अब मज़ीद इस केस में ये है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की ये पैरामीटर्स बनते हैं या नहीं बनते। ऑर्डर 7 रूल 11 कब लगाई जा सकती है? ऑर्डर 7 रूल 11 सिविल प्रोसीजर एक्ट क्या फैमिली में एप्लीकेबल है या नहीं है? ऑर्डर 7 रूल 11 क्या सिविल प्रोसीजर में, क्या प्रॉपर्टीज़ के या सिविल सूट के हवाले से ऑनरेबल कोर्ट में लगती थी, लेकिन अब ये फैमिली में लग रही है, तो किस बिहाफ पे लग रही है? ये सारी चीज़ें हैं जिसको कोर्ट ने एग्ज़ामिन करना है और डिटरमाइन करना है कि ऑर्डर 7 रूल 11 के क्या पैरामीटर्स यही हैं जिस बिहाफ पे ये लगा रहे हैं। वरना तो ये लिंगर ऑन करने की एक सोची समझी साजिश है, जिसके तहत वो फ़ायदा गेन करना चाह रहे हैं। लेकिन मेहदी अली काज़मी को इससे पहले बारहा ऑफ़र करते रहे कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, ताकि हम बैठ के बात कर लेते हैं। सवाल सिर्फ़ और सिर्फ इतना है, मेहदी अली काज़मी कल भी अटल थे अपनी बात पे, आज भी अटल हैं। उनका सिर्फ़ और सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि मुझे अपनी अदलिया पे, अपने एडवोकेट जबरान नासिर साहब पे पूरा भरोसा है। अब जब मामला सॉर्ट आउट की तरफ है, वो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? पहली बात तो ये, अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना था जब वो परेशान थे तो तब ये कांटेक्ट करके कर सकते थे। लेकिन उस टाइम इन्होंने पूरे एक गैंग ने, मैं ये कहूँगा कि गैंग ने ये अपनी साजिश रचते रहे और ये समझ रहे थे मेहदी अली काज़मी कुछ नहीं कर सकते। तो कानून से बालातर कोई नहीं है। कानून की जब गिरफ्त आती है और अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, इंसाफ होना शुरू हो गया है। और इस केस में आप खुद देख रहे हैं, मीटिंग अलाउ हो गई है। इंशाल्लाह अब अगर वो कस्टडी की तरफ भी जाएंगे तो ऑनरेबल कोर्ट कस्टडी भी दे देगी। बच्ची का मेडिकल रिपोर्ट्स भी आ गई, मेडिकल एक्सपर्ट भी उसमें देख रहे हैं कि बच्ची के साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि उसका जहनी फ्रस्ट्रेशन है, जहनी टॉर्चर है, बच्ची के क्या मौक़िफ़ हैं। तो कहने का मकसद ये, अब वो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करेंगे? और ऑर्डर 7 रूल 11, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि फ़ैमिली केसेस में मैंने आज तक ऑर्डर 7 रूल 11 के पैरामीटर्स नहीं देखे। अगर जो लग आ रहे हैं कि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत ऐसा होता है, तो ये हमारे लिए भी नई चीज़ होगी, हमें भी सीखने का मौका मिलेगा। ऑर्डर 7 रूल 11 सिविल प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर बताता है विदाउट टचिंग द मेरिट्स उन केसेस में जो सिविल लिटिगेशन से हैं। फैमिली में क्या ये ऐसी चीज़ आ गई जिसमें ऑर्डर 7 रूल 11 लगाने की नौबत आ गई? अच्छी चीज़ है, हमें भी सीखने को मौका मिलेगा। लेकिन मेरा अपना ये ज़ाती नज़रिया है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ केस लिंगर ऑन करने की वजूहात हैं और कुछ भी नहीं है। आपके सामने एब्सकॉन्डिंग एक्यूज़ को इलियास मेमन साहब 7 एडीजे ईस्ट ने डायरेक्टली कहा है कि आप एब्सकॉन्डिंग एक्यूज़ को ऑनरेबल कोर्ट में कहीं से भी लेकर आएँ, वरना इनको इश्तिहारी करार दे दिया जाए। तो उन सब से बचने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ये हरबा है, चलें जी उसको भी आप क्या कहते हैं अलाउ कर लें और लगा लें, लेकिन उसके पैरामीटर्स कोर्ट ने डिसाइड करने हैं, डिटर्मिनेशन कोर्ट ने करनी है। तो लिहाजा आगे चल के देखते हैं कि इसमें क्या फ़ैसला होने जा रहा है। और मेहदी अली काज़मी
की तरफ से जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके एडवोकेट माशाल्लाह जबरान नासिर साहब की जितनी तारीफ़ की जाए, मेरा एक अपना ओपिनियन ये है कि जब ये 2 तारीख को समाअत होगी ऑर्डर 7 रूल 11 की, तो वो इंशाअल्लाह मेहदी अली काज़मी के फेवर में होगी और मुल्ज़िम ज़हीर की इस दरख्वास्त को सुना नहीं। इस तरीके के मामला में शाज़िब भाई, आप जिस तरह बता रहे हैं कि ऑर्डर 7 रूल 11 बनता ही नहीं है, तो क्या ये अपना एक मजाक उड़वाने वाली बात नहीं है? आप क्या समझते हैं? बिल्कुल एक मजाक हो रहा है कोर्ट के साथ और कोर्ट भी ले रही है। कोर्ट ने पूछना था कि किस बिहाफ पे नहीं बनती, क्यों नहीं बनती, हाउ टू मेंटेनेबल दिस एप्लीकेशन ऑर्डर 7 रूल 11, वो तो आर्ग्यू होंगे तो पता पड़ेगा कि कोर्ट ने क्या क्या सवालात रखे हैं, क्या क्या नहीं रखे। तो डे फर्स्ट पे जिस टाइम पे ये लगी थी, ऑनरेबल कोर्ट ने पहला सवाल ये करना था, हाउ टू मेंटेनेबल दिस एप्लीकेशन ऑर्डर 7 रूल 11 इन दिस केस। तो किस बिहाफ पे आप दे रहे हैं कि विदाउट टचिंग द मैटर। अभी तो एविडेंस पूरा है, एविडेंस चल जाए उसके बाद आप देखें कि बनता है या नहीं बनता। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्रिमिनल केसेस में भी देख लें। अब एब्सकॉन्डिंग में अगर ये क्लीन हैंड हैं तो एब्सकॉन्डिंग एक्यूज ऑनरेबल कोर्ट में आ जाए, अपनी सफाइयाँ ऑनरेबल कोर्ट में दें, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन ये हरकतें करने से ये ज़ाहिर हो रहा है कि मुल्ज़िम ज़हीर के पीछे एक बहुत बड़ा गैंग है और ये सोची समझी साजिश की जा रही है जिससे ये बचना चाह रहे हैं। लेकिन कानून की गिरफ्त से कोई नहीं बचेंगे, कानून से बालातर कोई नहीं है और कानून इंशाल्लाह जब हरकत में आएगा ये तमाम के तमाम मुल्ज़िमान जो हैं इंशाल्लाह जेल की सलाखों के पीछे होंगे। शाज़िब भाई, बच्ची से मुलाकात के लिए जिस तरीके से वालिदैन को जब बच्ची से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई, फ़ौरन मुल्ज़िम की तरफ से भी जो है वो बच्ची से मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर करवाई गई थी। उसके बाद मेहदी अली काज़मी साहब को जिस तरीके से व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजे जा रहे थे, उसके बाद उनसे ये कहा जा रहा था कि आप जो है वो किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, मुकदमा वापस ले लें। अब जो है वो ये 7-11 की दरख्वास्त दायर करवाई गई है कि मेहदी अली काज़मी साहब का जो भी तमाम तर मुकदमा है उसको खारिज कर दिया जाए। मुल्ज़िमान क्या समझते हैं कि घबराए हुए हैं इस वक्त? देखें, घबराहट और बौखलाहट में बड़ा फ़र्क है। एक बौखलाना और एक घबराना, दोनों में फ़र्क यह है, कंडीशन सेम होती है। बौखलाहट में आप उल्टे काम कर जाते हो, घबराहट में उल्टे काम नहीं करते। ठीक है, ये बौखलाहट का शिकार हैं। इनको सही फोरम पे गाइड करने वाला नहीं है कि आपने जो किया है उसको एक्सेप्ट कर लो। इनके पास, मुल्ज़िमान के पास इतना बड़ा दिल नहीं है। दूसरी बात ये, किसी की भी 2 साल की बेटी हो उसको सोशल मीडिया पे उसकी पिक्चर को एक्सपोज करना, यानी कि उसके फादर को जो है ज़हनी टॉर्चर करना और उसको थ्रेड करने के मुतरादिफ है। वो बेल एप्लीकेशन कैंसिलेशन जबरान नासिर साहब ने लगाई थी। ऑनरेबल कोर्ट ने ठीक है ये कह दिया कि बेल ठीक है, कंफर्म है, ये बनता नहीं चले, लेकिन ये हरकत तो गलत है। आप किस बिहाफ पे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए उसके पास जा रहे हो, आप फिर ये हरकतें भी कर रहे हो। दूसरी बात ये कि लड़की की मीटिंग वो बाप का हक है, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड है, ब्लड रिलेशन है। दूसरा ये कि ज़हीर के तो काजी ने भी कह दिया भाई ये तो मेरा निकाह ही नहीं है, वो किस हक के तहत ये मीटिंग की दरख्वास्त लगा रहा है, उसकी तो मीटिंग बनती ही नहीं है। जब एक काजी कह रहा है कि भाई मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, उसने ख़ुद ने ज़मानत ली काजी ने, तो इसका मतलब ये तुम्हारा निकाह नल एंड वाइड है। दूसरा ये कि महरम और नामहरम का तो तयन करना है ना, इस्लाम ने करना है, शरिया ने करना है, तो उसके लिए तो ज़हीर नामहरम हो गया। अब रही बात ये बच्ची के साथ जो ज़्यादती हुई उसको प्रोसीड करें कोर्ट में। और ये एक बंदा नहीं है, ये पूरी एक गैंग है, ये मुनज़्ज़म गैंग है मेरी नज़र में। क्योंकि अभी तक पुलिस पार्टी जो है एब्सकॉन्डिंग एक्यूज को पढ़ने लेकर नहीं आ सकी और अपने वो मौक़िफ़ दे रहे हैं। हमने बड़ी कोशिश की है, बड़ा काम कर रहे हैं, ये पहला केस है जिसमें इतना कर रहे हैं। इतनी हवा की बेटियों के साथ इतना कुछ हो जाता है और पुलिस हाथ पे हाथ रख के अपनी सेटिस्फेक्शन देती रहती है। देखना ये पड़ेगा कि हमारे अफसरान बाला अपने मातहत बाला से काम करवाने के लिए अहल हैं या नहीं है, वो उनकी सुनते हैं नहीं सुनते। तो ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात अदालत ने लेने हैं और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब ये सारे मुल्ज़िमान जो हैं जेल की सलाखों के पीछे होंगे और ऑनरेबल कोर्ट से, चाहे वो हाई कोर्ट का फोरम हो या हमारे लोअर कोर्ट्स का एडीजे साहब का हो या फैमिली कोर्ट्स का हो, तो इंसान को कानून से तवक्का अच्छी रखनी चाहिए। कानून से बालतर कोई नहीं है। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ तमाम सिचुएशन क्लियर होती जाएगी और आपको पता पड़ जाएगा ख़ुद भी
कि कौन कसूरवार है, कौन कसूरवार नहीं है, और जो कसूरवार होगा इंशाल्लाह आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे, वो इसी दुनिया में देखेंगे। पहले हम ये एक लफ्ज़ कहते थे मकाफ़ात अमल है, अब मकाफ़ात अमल इंसान दुनिया में देखता है, जो आपने बोया है वो आप काटोगे। तो इंशाल्लाह लेट्स सी कोर्ट इस पे क्या ऑर्डर करती है, क्या नहीं करती। मैंने अपने ओपिनियन से आपको आगाह कर दिया। शाहज़ेब भाई, जिस तरीके से इलियास मेमन साहब की जानिब से बताया गया था कि अगर 29 तारीख की जो पुलिस को डेडलाइन दी गई है कि 29 तारीख तक मफरूर मुल्ज़िमान अगर गिरफ्तार नहीं होते तो केस 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक तो मफरूर मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने की जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, और जो गिरफ्तार शुदा मुल्ज़िमान हैं उनके खिलाफ जो है वो बाकायदा ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो जब ये एक फ़ैसला आ चुका है इलियास मेमन साहब की तरफ से, तो उसके बाद ऑर्डर 7 रूल 11 की कानूनी तौर पर हैसियत बनती है। मैंने अभी आपसे ये लफ्ज़ कहा, ऑर्डर 7 रूल 11 के पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे। कोर्ट ने डिटरमाइन करना है कि ऑर्डर 7 रूल 11 इज़ मेंटेनेबल और नॉट मेंटेनेबल इन फैमिली केस। तो फैमिली केस में मेंटेनेबल, ये मेंटेनेबिलिटी पे होना चाहिए। उसके बाद उनका काउंटर आएगा। मैं बता तो रहा हूँ कि कंप्लेनेंट के फेवर में चली जाएगी और ये फर्स्ट डे पे ही ये डिसमिस हो जाएगी, जो कि मेहदी अली काज़मी के फेवर में जाएगी। तो ऑर्डर 7 रूल 11 का स्कोप देखना पड़ेगा। सारी चीज़ें जो हैं एकदम से ये लगा रहे हैं और उसमें ये अपनी ही शिकस्त कर रहे हैं, तो देखा ये जाएगा। और इलियास मेमन साहब ने ये जो लफ्ज़ कहे हैं कि उनका केस अलग, बिल्कुल ऐसा ही है कि एब्सकॉन्डिंग एक्यूज़ नहीं आ रहे, जो एक्यूज़ हैं उनका केस अलग करके बाकी को इश्तिहारी करार दे के 87-88 की कार्रवाई हो जाएगी। 87-88 के बाद क्या कहते हैं, वो जब एब्सकॉन्डिंग पकड़े जाएंगे तो उनका सेपरेट केस चलेगा, इनका चलता रहेगा। ये है शुक्रिया। सैयद शाहज़ेब अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर एडवोकेट सैयद शाहज़ेब अब्बास है। ऑर्डर 7 रूल 11 का क्या ये तमाम तर मामला है, उसके मुतालिक हमने तमाम तर तफसीलात जानी। नाज़रीन, जिस तरीके से मेहदी अली काज़मी साहब को पहले प्रेशराइज़ किया जा रहा था, उनसे बार बार दरख्वास्त की जा रही थी कि किसी तरीके से वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। जब वो उसके लिए नहीं माने तो जो है ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत एक नया पासा फेंका गया है, एक कार्ड खेला गया है कि किसी तरीके से जो मेहदी अली काज़मी साहब की तमाम तर ये जो दरख्वास्त है, इसको जो है वो फौरी तौर पर खारिज कर दिया जाए। 2 दिसंबर तक हम आपको बताते चलें कि इसके मुतालिक जो है वो अब समाअत होगी। 2 दिसंबर को पता चलेगा कि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत मुल्ज़िमान की तरफ से जो ये दरख्वास्त दायर करवाई गई है, इसका होता क्या है। वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से हम अपने चैनल न्यूज़ 360 के प्लेटफॉर्म से आपको आगाह करते रहेंगे। इस केस की तमाम तर तफसीलात जानने के लिए, मज़ीद अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 360 के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहरियार सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।